लड़का के जीवन बहुत टफ है जी, आप लोग को नहीं पता चलता। जिस उम्र में आप कंधा पे बस्ता रख के देखते हैं कितना अच्छा बस्ता है, उस उम्र में उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। कितना टफ जीवन है जी, बाप ओ बाप। यहाँ पे आप लोग कभी देखिएगा ना आपके भाई के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहेगी। आपको बस ये लगता है उसको जिम्मेदारी रहता है, हमको बढ़िया घर मिलना चाहिए, बहन को क्या कर दे उसके लिए, कहाँ से खोज के लाए, कहीं शराब वराब ना पीता हो। कभी देखिए आप में से कितने लोग हैं जिनकी बहन नहीं है। अरे यार तुम लोग को घर में कैसा लगता है, उठपटांग। हम घरे जाते हैं अजीब टाइप का लगता है। घर में खिड़की बंद कर दो पूरा, बिना लड़की रहती है तो घर में घुसते लड़ाई होता है। लगाओ कि हम देर देर तक बातें करते रहे, मेरी सारी चीजें उसको पता हो, उसकी सारी चीजें मुझको पता हो। दोस्ती का मतलब तो ये कि कुछ नहीं पता है और उसका कॉल आया, भाई मैटर है संभाल ले, तो खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई किससे मैटर है, कहाँ है, कुछ नहीं पूछेंगे पहले। हाँ भाई का मैटर है, चलते हैं। वहां जाके देखा यार लौंडे ज्यादा हैं तो भाई कट लेते हैं यार। मैटर आ तो गए हैं पर देखो पिट तो जाएंगे तुम्हारे साथ, पिटने के लिए तैयार है पर जीत नहीं पाएंगे। तो सही सजेशन ये है कि भाग लेते हैं, आगे तुम बताओ। हम आज भी यहाँ खड़ा होकर कहते हैं कि मेरे 3 दोस्त थे, सोनू, हेमंत और पवन। उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्चा देके हमको उस समय भी पढ़ने के लिए पैसे दिए थे। सर बहुत ज्यादा उस समय नहीं था, कोई 1000 रुपया दिया, कोई 1500 दिया, कोई 2000 दिया। लेकिन उस समय विद्यार्थी जीवन के लिए 2000 बहुत बड़ी चीज होती है। जब प्यास लगी थी तो पानी पिलाया था, आज अमृत हमारे पास खुद है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर उस समय नहीं देता तो शायद नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं, उनकी मदद करिएगा ना तो बाद में आप ही को काटने के चक्कर में पड़ जाएंगे सर, क्या नामे नहीं लेना पड़े। इसलिए लोगों की हिम्मत डोल जाती है, कहते देख छोड़ इसको। यहाँ पे हम लोग तो अभी एकदम कहीं से भी, चाहे जिस मंच पे गए, हम कभी इस बात को नहीं हिचकिचाए। वो 3 दोस्त थे सब जिन्होंने हमको रोका है। अच्छा लगता है। ये बताओ, बात छुपाने में ज्यादा आगे लड़का की लड़की, लड़कवा साहब तुम लोग को पता नहीं है कितना बात छुपा लिया है यहाँ पर। हर लड़का जो है ना, जितना लड़का यहाँ बैठा है, उसके लाइफ के कुछ ऐसे राज की बात है जो अपने साथ मर के लेके जाएगा। वो किसी दोस्त को भी नहीं बताएगा, वो लिमिट होगा उसका। ये बात बता दे कुछ ही अटका देगा, ये बता दे कुछ ही अटका देगा। तुम लोग बताओ, लोग हम गलत बोल रहे हैं? उसका पक्का कुछ ना कुछ ऐसा बात होगा जो अटका के रखे, किसी दोस्त को नहीं बताएगा। कम खतरा है, दोस्ती भले करता है सर, लेकिन दोस्तों पे डाउट रखता है सर। अच्छा इधर उड़ेंगे ना तो हेकरा से बता देते, बहुत कचरा होता है। ए बकलोल कहीं की लड़की कर, ये कसम खिलाएंगे, ढाई तो कसम खा के झूठ बोलेगा वो। कसम खा के, अगर वो कसम खा लिया पक्का झूठ बोलेगा वो। यहाँ पर नहीं जाओ, कसम इंसान के लिए एक रस्म है सर, इतना सच नहीं बोला जाता है। अब शादी ब्याह का मौसम आ जाएगा, फिर किसी की मोहब्बत कोई और लेके जाएगा। बहुत उटपटांग होता है ये सब चीज। अब तुम लोग पढ़ाई करो, देखो 2 चीज समझना, तुम देर से कामयाब होते हो, एक ये भी तुम्हारे लिए दिक्कत है। किसी बेरोजगार के लिए कोई कैसे लड़ जाएगा। और बोलते हैं लोग ना कि माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। समाज एक ऐसा चीज है ना कि माँ बाप जान के समाज के डर से अपने बेटियों की खुशी का गला घोंट देते हैं। ये समाज ऐसा चीज है, और ये वही समाज है, तुम बुखार लग जाएगा ना तो 1 रुपए का दवाई देने नहीं आएगा। ये समाज है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते ना, इसी में सबको जीना रहना है। आपने बेटा साल भर क्या किया मुझे नहीं मतलब इस चीज से, मुझे पूछना ही नहीं, मुझे घुसना ही नहीं उस चीज में। मैं बैठ के तुमको उस पर डांटने वाला नहीं हूं यहाँ कि तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तू लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, ये वो, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे खुशी है कि आज आप सीरियस हो गए, उस वीडियो को आप क्लिक किए हो। बेटा मुझे ना बच्चों को गुनहगार बनाने में मजा नहीं आता है। मुझे लगता है बच्चे को हर बार मौका देना चाहिए। मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूं कि हर बच्चा दिल से ना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हो सकता हो ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, ऐसे हालात हो, ऐसे माहौल हो, थोड़ा सा बहक सकता है, पर आज सीरियस हुआ ना तो मेरे जैसे टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सीरियस है तो उसका हाथ पकड़ के उसे बोर्ड में 90% की तरफ मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। एक दोस्त तो जरूर ऐसा होना चाहिए जो आपको जज ना करे। दुनिया क्या है, जज बहुत करती है। एक दोस्त कम से कम आपको ना ऐसा जरूर होना चाहिए जो जैसे आप हो ना वैसे का वैसा स्वीकार करे कि हाँ यार मुझे तुम पसंद हो, जैसे भी तुम हो, जो भी तुम्हारे में कमियां हैं उसको आप अपनी बात बता सको, खुल के बता सको आप कैसा फील कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे दोस्त नहीं होते ना, हम ट्रू फीलिंग्स अपनी बाहर नहीं ला पाते कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। हमें लगता है कि यार सामने वाला मजाक उड़ाएगा मेरा। लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चले किसी की टेंशन है, वो लड़का बताना ही नहीं चाहता। ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता है, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है।
अब महिला का सबसे बड़का समस्या, वो अपना प्रॉब्लम कम से कम 40 को बताना चाहती। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये समाज ना आदमी की नहीं बेटा, आमदनी की इज्जत करता है। हमेशा एक चीज याद रखना, दुनिया का सबको अगर जोड़ के रखना है तो एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ देती है, पैसा। पैसा इन द सेंस इकोनॉमी। जो पैसा किसी हत्यारे के हाथ में है, कल हो सकता है कि वो पैसा आपके हाथ में आया हो, वो किसी शराबी के हाथ में गया हो, वो किसी वैश्या के हाथ में गया हो, वो किसी कसाई के हाथ में गया हो, वो किसी साधु महात्मा के हाथ में गया हो, वो किसी मजार पे चढ़ जाए, किसी मंदिर पे चढ़ जाए, कोई उससे ऐतराज नहीं कर रहा है। आप इकोनॉमी मजबूत रखिए, अपना घर की अर्थव्यवस्था ठीक रखिए। माफ तो किसी को करने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो जितनी तुम्हारी ताकत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है।